हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से। हालांकि अभी मैं नोएडा में रहती हूँ। आप सभी की चुलबुली दिव्या। आज है मेरी डेली ब्लॉगिंग का डे 2। तो मेरी शुरुआत होती है सुबह उठने से। हालांकि यह सबकी सुबह उठने से ही होती है। हाँ, तो जैसे ही सुबह मैं उठती हूँ, फिर उठने के बाद मैंने थोड़ा क्लीनिंग किया, झाड़ू लगाया अच्छे से। ऐसे तो रोज़ ही करती हूँ, बट कल व्लॉग नहीं बना पाई, आज बना लिया क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा भूल जाती हूँ यार, माफ़ कर देना। ठीक है, तो झाड़ू लगाई मैंने, फिर उसके बाद मैंने किया पोछा। और इसी में मेरी हालत ख़राब हो गई थी झाड़ू पोछा लगाने में, क्योंकि सुबह उठने का मन नहीं होता और फिर ऊपर से झाड़ू पोछा करना है तो आलस आ जाता है। और फिर जब आप ऊपर से अकेले रह रहे हो, फिर आपको नाश्ता भी बनाना है, तो आप समझ सकते कितना मतलब मौत आती है एक तरीके से, मौत। और मेरी तो रोज़ ही आती है ये मौत। तो जो अकेले रहते, सिंगल रहते, घर से बाहर रहते दूर, वो समझ सकते हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे अब कि मैं इतनी देर यहाँ पर क्यों रुकी हूँ। देखना अभी बताती हूँ कि मैं इतनी देर यहाँ पर रुकी थी। आगे चल के आपको वैसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्यों रुकी थी। और ये डेली का है मेरा, यहाँ पे इतनी देर तो रुकना डेली का है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे हो जाती है यहाँ पे। क्या करूँ, ये दुख ही नहीं ख़त्म होती है मेरी ज़िंदगी से। और फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने लिया बात। उसके बाद मैंने की पूजा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं डेली पूजा करती हूँ। फिर पूजा की, भगवान से कुछ मांगा, या सब कुछ हर कोई मांगता है, तो मैंने भी मांगा। ठीक है, तो पूजा करने के बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट रेडी, जिसमें कि मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया था चीला, प्याज का चीला, और उसके साथ थी चाय। हाँ, ये जल्दी भी बन जाता है और हेल्दी भी होता है थोड़ा। हाँ, इतना हेल्दी नहीं होता है, बट फिर भी मैदे एंड ऑल इन सब से तो बहुत ही ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गेट रेडी विद मी करते हैं। हालांकि मेरे गेट रेडी विद मी में कुछ नहीं है। अभी जैसे कि आप देख भी रहे हो तो समझ गए होंगे कि कुछ नहीं है। भाई ये कौन सा गेट रेडी विद मी है, कौन सा, मतलब कुछ भी नहीं। मैंने एक बेबी क्रीम लिया, वो लगाया, बस। उससे अलग कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को और कुछ सूट नहीं करता है, बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ बेबी क्रीम ही लगाती हूँ, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, स्टार्टिंग से मैं यही लगाती हूँ। अगर कुछ और लगा भी लूँगी, इवन सनस्क्रीन भी लगा लूँगी, तो मेरे को वो सूट नहीं करता है। मेरे को एकदम ऐसा फेस डल हो जाता है, बहुत ही गंदा। और आप देख ही रहे होंगे मेरे लिपस्टिक लगाने के तरीके से कि मेरे को मेकअप की ज़रा भी नॉलेज नहीं है। मेरे को नहीं आता मेकअप वगैरह करना। और फिर ये मैं अपने छोटों से मिरर को आप लोगों को दिखाते हुए उसमें मेकअप करते हुए, मेकअप कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। गेट रेडी विद मी, आज आप देख रहे हैं सस्ता सा एक गेट रेडी विद मी, जस्ट 2 मिनट में। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रेडी हो रही होती हूँ, यहाँ रेडी हो। और हाँ, अगर मुझे मेकअप में कुछ अच्छा लगता है तो वो है जस्ट ब्लश। मतलब आई लव ब्लश। मेरे को ये मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऐसे पिंक पिंक सा गलिया अपना चिक्स, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ब्लश लगाना। मैं कुछ भी मतलब कोई और मेकअप, किसी भी शादी पार्टी में भी अगर जाती तो मैं तब भी मेकअप नहीं करती हूँ। इवन अगर कभी मनपसंद कर भी लिया तो मेरे को ब्लश तो चाहिए चाहिए। अगर मेकअप करूँ नहीं करूँ, नहीं, मेकअप चाहिए मुझे। और फिर मैं जब रेडी हो जाती हूँ, फिर मैंने लगाया मिस्ट और परफ्यूम। और अगर अभी मेरी मम्मी मुझे देख लेती ना ऐसे कि हाँ 3 परफ्यूम तुम्हें मम्मी, अरे इतने परफ्यूम नहीं लगा के जाते हैं बाहर, इधर उधर जाती हो, ये वो सबकी मम्मी टोक दूँगी। तो मेरी मम्मी भी ऐसी कि इतना मत लगा के जाया कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो होती है, मम्मियाँ थोड़ी फिक्र करती हैं। तो मैं 3 परफ्यूम लगाती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है, फिर मैं अपने बाल कोम करती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो मेरे को मेरे जो बाल हैं इतने रफ एंड ड्राई हो गए हैं नोएडा आने के बाद, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने हर एक चीज़ ट्राई कर ली, बट अब मैंने छोड़ दिया। मेरे को कोई भी शैम्पू कुछ भी हो मैं उसी से धो लेती हूँ। बहुत केयर कर ली, अब नहीं होता है। मैं 1 साल से इतनी केयर कर ली है नोएडा में रह करके, इतनी तो मैंने कभी अपने घर रह के नहीं की है। और इतने गंदे बाल हो चुके हैं यहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ बॉन्डिंग कराने के बाद, सोचती हूँ फिर कि अरे यार और ख़राब हो जाएंगे। तो सजेस्ट मेगा इसकी मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने ईयरिंग्स चेंज किए। हालांकि मैं डेली बेसिस पे ऐसे नहीं करती हूँ, बस आज मन किया तो यूँ ही मैंने सोचा कि चलो आज चेंज कर ही लेती हूँ ईयरिंग्स। और ये आप देख रहे होंगे तो मेरे को ना एक एलर्जी हो रखी है। मेरे को मशरूम से एक्चुअली एलर्जी है, तो उससे मेरे को एक तो नोज़ पे और एक यहाँ इधर लिप्स के साइड पे ये एक एलर्जी हो गई है। तो ये अभी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी मेडिसिन वगैरह चल रही है मेरा थोड़ा।
फिर रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतराती हूँ, दिखाती हूँ। हालांकि यहाँ मुझे पता है इतने कुछ खास मैंने गेट रेडी विद में अपना मेकअप नहीं किया है ना, कुछ मैं इतनी सुंदर लग रही पापा की परी, और वैसे भी मैं पापा की परी नहीं हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा सोचा कर लेती हूँ। चलो भाई, स्टाइल हो गया। स्टाइल होने के बाद हम निकलते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने ऑफिस पे, अपनी मजदूरी पे। फिर हो रही होती है कुछ एक्टिविटी जो कि हमें हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ मतलब लिखना था। फिर वो करने के बाद मैं थोड़ा गई ऊपर कैफेटेरिया में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कैफेटेरिया में बैठना बहुत ज़्यादा। मैंने पी वहाँ पर चाय, थोड़ा सा चिल किया, बैठी अकेला शांत मस्त। फिर आ गई मैं घर, और फिर घर आने के बाद जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रही थी कि मुझे वहाँ पर इतनी देर रुकना क्यों पड़ता है, क्योंकि जो ये दीवार यहाँ पर है इससे डेली इतना रेत निकलता है बहुत ज़्यादा, और वो सुबह शाम ये चिड़चिड़ रहता है। और फिर मैं सोचा थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। वो जो बॉक्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे ही खलारा हो रखा था, तो मैंने क्लीन किया थोड़ा। फिर क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा थक गई थी, इतना खलारा फैलाने के बाद मैंने समेटा। हालांकि वो पूरा साफ मैं नहीं कर पाई, क्योंकि खाना भी बनाना था और थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। फिर मैंने बनाया खाना, और खाने में मैं आज बना रही थी आलू सेम की सब्जी। और इतनी ज़्यादा मैं ऑफिस आने के बाद थक गई थी ना कि खाना बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा खुद को मोटिवेट किया कि नहीं चलो भाई, बनाना है खाना है तो भूख तो, क्योंकि भूख तो लगी रही थी, खाना तो खाना ही है ना। फिर मैंने खाना बनाया, फटाफट सब्जी काटी, फिर बनाया आलू की और सेम की सब्जी छोकी। जब मैंने फ्राई के लिए प्याज डाल दिए तो मैंने सोचा यार मेरे को तो सब्जी वाली बनानी नहीं आती, नेट पे यूट्यूब पर तो सर्च कर लो। फिर सोचा अरे यार छोड़ो ना, जो मसाले बनते हैं वही डाल लूँगी। अब पता ही नहीं है, मैंने सोचा यूट्यूब पे देख लूँ कौन कौन से मसाले डलेंगे, क्या क्या डलेगा, टमाटर डलेगा नहीं डलेगा क्या। फिर आलस की वजह से मैंने कहा छोड़ो यार, प्याज से ही छोड़ देते और जो मसाले हैं वन पे वही थोड़ा छोड़ देते। खाना किसने, मैं नहीं तो खाना धीरे धीरे सीख तो रही हूँ। खाना कुछ अच्छी चीज़ें भी बनाती हूँ, ऐसे कुछ नहीं आता बनाना आता है आपको कुछ चीज़ें। हाँ, यूट्यूब से देख के बनाना कुछ सब चीज़ें। अब काफ़ी सीख गई हूँ यार, तो मैंने अपने सारे मसाले इसमें डाल दिए। तो गाइस आप एक चीज़ ज़रूर बताना है कि हाँ मैंने कौन सा एक मसाला है जो नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैंने क्या मसाला नहीं डाला है, क्या नहीं डाला है, बट आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने क्या मिस किया, कौन सा मसाला नहीं डाला है, ठीक है। तो वैसे आप सभी कमेंट करके भी ये भी बताना कि आप में से कौन कौन जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं कौन कौन अकेले रहता है, और किस किस को ऐसे सामने रोज़ मजदूरी से आके खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं तो बहुत थक जाती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मौत आती है खाना बनाने में। फिर सुबह जल्दी उठना होता है, बहुत गंदे वाली हालत हो जाती है, थक जाती है। फिर मैंने आटा बनाया, आटा गूँथा, आटा गूँथने के बाद मैंने बनाई रोटी। वैसे थोड़ा सा देर मैंने आटे को थोड़ा रेस्ट के लिए रख दिया, इससे मैं आटा अच्छा गूँथती हूँ, ठीक है ना। बस एक काम तो जाता है, तो इस पर मेरे को फील होता है प्राउड, ठीक है। और ये एक रोटी ऐसे परफेक्ट फूलने के लिए मैंने इतने शॉट लिए हैं ना, कसम से मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसे रोटी फूलती है, बट एक हाथ से ब्लॉगिंग करना और फिर रोटी फूली हुई का शॉट लेना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा मेरे लिए। फिर मैंने खाना वाना बना के मैं थोड़ी देर बैठ गई, फिर मैंने अपनी थाली लगाई और खाना खाने के बाद मैंने पिया। मैं डेली रात में दूध पी करके ही सोती, ये बचपन से मुझे आदत है। फिर मैंने दूध पीने के बाद मुझे याद आया मुझे मेडिसिन भी लेनी है। फिर मैंने ली मेडिसिन, फिर मेडिसिन लेने के बाद वैसे मैं आपको बता दूँ ये मेडिसिन है